दोस्तों राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हम आज मिथुन राशि पर बात करेंगे क्योंकि 2025 जाने को है, इसलिए ये नवंबर का महीना मिथुन राशि वाले जातकों के लिए किस प्रकार का रहेगा। खास बात यह है कि गुरुदेव बृहस्पति कर्क राशि पर 12 साल बाद आए हैं। ये 18 अक्टूबर से और 3 दिसंबर तक ये कर्क राशि पर रहेंगे उच्च के होकर के। यूं तो 12 राशियों पर ही गुरुदेव का आशीर्वाद रहेगा। देवों के देव गुरुदेव मिथुन राशि वाले जातकों के लिए क्या शुभ फल देंगे, इस विषय पर बात करेंगे। मैं JR गोस्वामी और आप देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजी बाय गोस्वामी। सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। जो मेरी वीडियो आज से देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं वीडियो के अंत में आपको सटीक उपाय भी बताऊंगा। दोस्तों, ये वीडियो जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है। 12 साल बाद कर्क राशि पर आए हैं और वो भी दूसरे घर में हैं। पूरा नवंबर यहीं रहेंगे। इसका मतलब ये है कि आपका परिवार, आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होने वाली है। मैं इस वीडियो में आपको स्वास्थ्य, शिक्षा, आपका लव रिलेशन, वैवाहिक जीवन, भाग्य कैसा रहेगा, आपका कैरियर और कैसा रहेगा आपका बिजनेस, इस पर विस्तार से बात करेंगे। बस आप अपना ध्यान कुछ देर के लिए यहाँ दीजिएगा। समझने वाली बात है। अगर एक बात आई समझ में तो पूरा महीना बहुत अच्छा जाने वाला है। तो ये 3 नंबर जो लिखा हुआ है प्रथम भाव में, स्वास्थ्य की जानकारी इसी से मिलती है। ये आपकी इम्यूनिटी का घर है। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो भाग दो, कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि बुध बैठे हुए हैं छठे घर में और 6, 8, 12 ये अगर ज़्यादा अच्छे होते नहीं हैं, अगर लग्नेश यहाँ बैठ जाए तो मैं आपको थोड़ा स्पष्ट बता दूं कि आपकी भागदौड़ ज़्यादा रहेगी, परेशानी ज़्यादा रहेगी। तो उससे एक काम हो सकता है कि स्किन की एलर्जी हो सकती है। किन्हीं किन्हीं को छींक आने की एलर्जी होती है, किन्हीं को आटे से एलर्जी होती है, किसी को धूल से एलर्जी होती है। बात करते हैं पंचम भाव की। जैसा कि आप भली प्रकार से जानते हैं कि पंचम भाव शिक्षा का होता है और मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ये बहुत अच्छी खुशखबरी है। अच्छा समय चल रहा है। पंचम भाव में शुक्र अपनी ही राशि पर विराजमान है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी शिक्षा बहुत अच्छी रहने वाली है। क्योंकि ये शुक्रदेव 26 नवंबर के बाद ये यहाँ आएंगे। उससे पहले जो छात्र और छात्राएं हैं जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई कोर्स कर रहे हैं, किसी कंपटीशन में भाग ले रहे हैं या कोई और बड़ी बड़ी इच्छाएं हैं, जैसे कि IPS का एग्ज़ाम, UPSC का एग्ज़ाम, सच मानिए गुरुदेव बृहस्पति का यहाँ होना बहुत अच्छा है। और उसके साथ सूर्य देव बैठे हुए हैं। यदि कोई छात्र और छात्राएं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में लगे हैं तो उनकी ये इच्छा भी पूर्ण होने वाली है। अब हम बात करते हैं लव रिलेशन की। ये शुक्र अपनी राशि पे बैठे हुए हैं और पंचम भाव से ही लव रिलेशन की जानकारी मिलती है, संतान की, बुद्धि विवेक की।
तो आपका जो लव रिलेशन है, क्योंकि शुक्रदेव स्वयं भोग विलास रोमांस इसके दाता हैं, इसी के कारक हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपका नवंबर का महीना बहुत अच्छा जाने वाला है। जो दूरियां थी, बातचीत नहीं हो रही थी, अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, एक दूसरे का मन मुटाव चल रहा था, एक दूसरे से मिलने के लिए बेताब थे, लेकिन ऐसे रीजन बने हुए थे कि नहीं मिल पा रहे थे, आप में भी ईगो और उसमें भी ईगो। अब सब समाप्त हो गई है। और सच मानिए कि नवंबर के महीने में लव रिलेशन इतना परवान चढ़ जाएगा कि हो सकता है कि आपके रिलेशन इतने अच्छे हो जाएं कि आप शादी विवाह के लिए भी राजी हो जाएंगे। मंगल काम भी हो सकता है ये। अब हम बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तम भाव से जैसा कि आप जानते हैं वैवाहिक जीवन की जानकारी मिलती है। इसमें धनु राशि लिखी हुई है और इसके लॉर्ड बनते हैं गुरु, जो दूसरे घर में उच्च के बैठे हैं। देखिए, बात को समझिएगा, समझने वाली बात है। जिसका परिवार सुखी है, सब कुछ सुखी है, एक दूसरे के साथ में बैठते हैं, बातचीत करते हैं, कोई योजना बनाते हैं, तो इसी प्रकार शादी विवाह भी सब कुछ प्यार मोहब्बत से एक साथ बैठकर ही होता है। तो सप्तम भाव में जो ये गुरु की कृपा बनी हुई है, समझ लीजिएगा कि आपका दाम्पत्य बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपकी पत्नी यदि कुछ करना चाहे, उनके भी कुछ अरमान हैं, ख्वाब हैं, लिखी पढ़ी, वो एजुकेटेड हैं, तो आपको चाहिए कि आप अपने पति को के साथ मिलकर के सहयोग करें। जब पति पत्नी का सहयोग रहेगा तो आपको किसी पार्टनर की ज़रूरत भी नहीं है। आप अपना बिजनेस स्वयं ही खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि गुरुदेव की दृष्टि तो है ही, लेकिन ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि गुरुदेव आपको हर प्रकार से आर्थिक मदद करने के लिए आए हैं। अब हम बात करते हैं बहुत खास घर की, नवम भाव की। तो नवम भाव भाग्य स्थान, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ 11 नंबर लिखा हुआ है और इसके लॉर्ड बनते हैं शनिदेव, जो अब मार्गी हो गए हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है मीन राशि और इसके लॉर्ड बनते हैं गुरु, जो गुरु उच्च के होकर बैठे हैं। कितना अच्छा है। और यूं भी गुरुदेव अपनी नौवीं दृष्टि से दसम भाव को देख रहे हैं। तो भाग्य स्थान पे जो राहु बैठे हुए हैं, आप बिल्कुल भ्रमित मत होइए, क्योंकि इस कलयुग में राहु भी अद्भुत चमत्कार करते हैं। इसका मतलब ये है शनिदेव का सपोर्ट, गुरु बृहस्पति का सपोर्ट, आप भाग्यवान हैं और भाग्यवान ही रहेंगे। क्योंकि जो आप कोई बिजनेस की बात कर रहे हैं, व्यापार की बात कर रहे हैं, कोई डील कर रहे हैं, या आप कुछ खरीद रहे हैं, कुछ बेच रहे हैं, इस महीने में आप सब कुछ कर सकते हैं। इन्वेस्ट करिएगा, कोई परेशानी नहीं है, भाग्य बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं हम दसम भाव की। शनिदेव बैठे हुए हैं मीन राशि पर। कैरियर के मामले में जो भी कोई अध्यापक है, बैंक में है, आपका कैरियर स्पष्ट रूप से देव गुरु बृहस्पति की कृपा से, एक तो मीन राशि, फिर नौवीं दृष्टि, तो जो भी जातक मिथुन राशि के हैं, जहाँ कोई बड़ी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, आपका प्रभाव इतना अच्छा रहेगा कि आपके बॉस, पूरी कंपनी खुश रहेगी। यहाँ तक कि यदि कहीं डील करने जाना है तो आपको भेजेंगे, कहीं कोई बात करने जाना है तो आपको भेजेंगे।
इसके साथ साथ आपकी उन्नति भी होगी, आपका प्रमोशन भी होगा। सच मानिए, कैरियर आपका बहुत शानदार नज़र आ रहा है। अब बात करते हैं हम बिजनेस की। बिजनेस की जानकारी सप्तम भाव से मिलती है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि गुरुदेव बृहस्पति की धनु राशि, तो इसका मतलब यह है कि गुरुदेव यहाँ बराबर अपनी कृपा बनाए हुए हैं। अपने घर को कौन नहीं चाहता कि उन्नति करे। तो आपका जो बिजनेस है वो बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि शुक्र भी, सूर्य भी और शनिदेव भी। हाँ, एक बात जरूर है, मेहनत तो करनी पड़ती है, आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी और आप अपने बिजनेस को बहुत ऊंचाई तक ले जाएंगे। तो नवंबर के महीने में मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ये बहुत ही दिनों बाद शुभ समय आया है। अब आपको क्या करना है? आपको बुद्ध का बीज मंत्र बोलना है। ओम ब्राम ब्रीम ब्रह्म से बुद्धाय नमः। गौ माता को बुधवार के दिन हरी घास खिलाइए। हनुमान जी का रोज पाठ करिए और उगते हुए सूर्य को जल दीजिए। ध्यान रखिए कि मिथुन राशि पे न ढैया है न साढ़े साथी। तो मेहनत करिए, नवंबर का महीना आपके लिए एक यादगार हो जाएगा। दोस्तों, कैसी लगी मेरी वीडियो? मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और अच्छी राशि के साथ। राधे राधे।